साथियों, हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यह नाम जरूर सुनते आ रहे हैं। इनमें विभिन्न पदों पर और अधिकारी कर्मचारी वर्ग को नियुक्त करने की खास व्यवस्था है। वह है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी। यह कार्यपालिका का एक प्रमुख हिस्सा भी है। हम में से जो लोग संविधान को पढ़ने व समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह पता है कि लोकतंत्र के प्रमुख 3 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है न्यायपालिका। क्या आपको पता है कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 312(1) में बताया गया है कि सरकार को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा अर्थात इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना करनी है। लेकिन सरकार की तरफ से आज तक यह नहीं किया गया है। संविधान में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद भी भारत सरकार इस पर अमल क्यों नहीं कर रही है? क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में आपके कमेंट जरूर दीजिए। भारत की संसद के 7वीं लोकसभा का 9वां सत्र 18 जुलाई से शुरू है। 21 जुलाई 2022 को राज्यसभा में लिखित रूप में न्याय विभाग के विधि न्याय मंत्री को सवाल पूछा गया कि क्या भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किए जाने के कोई प्रस्ताव हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या जिला न्यायाधीश और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्त करने के लिए भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाएगा? इस पर मंत्री ने 1.5 पेज का जवाब दिया, लेकिन इसका सार यह है कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज गठित करने की बात पर विभिन्न राज्यों, केंद्र और न्यायपालिका में सहमति नहीं बन पा रही है। मंत्री ने कहा, सहमति के अभाव के मद्देनजर वर्तमान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आपको बता दें कि वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। आपको यह भी बता दें कि यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संवैधानिक प्रावधान द्वारा। साथियों, कॉलेजियम प्रणाली पर अनेक आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर कई आपत्तियां उठाई गई हैं। सवाल यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 312(1) में इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद भी उच्च न्यायपालिका और भारत सरकार इस पर अमल क्यों नहीं कर रही है? क्या यह जानबूझकर हो रहा है? अगर इसका जवाब कई विधिज्ञाताओं को हम पूछते हैं तो उनका जवाब है हाँ, सरकार व न्यायपालिका इसमें सहमति बना नहीं रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। विधिज्ञाता सवाल उठाते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम उच्च न्यायपालिका के अपने दिमाग की उपज है, फिर भी कॉलेजियम सिस्टम को लागू करने के प्रति उच्च न्यायपालिका तत्पर रहती है। आखिर क्यों? आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद अर्थात नेपोटिज्म चलता है। हमेशा उच्च न्यायपालिका में तथाकथित उच्च जाति के लोग अधिकतर न्यायाधीश क्यों बन रहे हैं? कॉलेजियम के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को उच्च न्यायपालिका की पहुंच से दूर रखा जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति संबंधित एक फाइल पर कमजोर वर्ग जैसे कि एससी, एसटी व महिला से जज ना होने को लेकर अपनी लिखित असहमति दर्ज की थी। अगर सरकार कह रही है कि वह 2012 से प्रयास कर रही है, तो अभी तक सहमति क्यों नहीं बन पाई? ईडब्ल्यूएस आरक्षण के केस में 2.5 दिन में सहमति बनाने वाली सरकार आईजीएस पर सहमति बनाने में फेल क्यों हो रही है? संवैधानिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले कई संगठन यह कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से तथाकथित सवर्ण जातियों को फायदा हुआ, जबकि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज से ओबीसी, एससी, एसटी को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। बताया जाता है कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को स्थापित करने से योग्य, सक्षम और समाज के सभी वर्गों से न्यायाधीश बनने की अपार संभावना है। साथियों, राज्यसभा में पूछा गया और एक सवाल हमें सोचने को मजबूर करता है। भारत के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने राज्यसभा में दिए जवाब के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट में 72,062 मामले लंबित है।
भारत के हाई कोर्ट में 59,45,709 मामले लंबित है और भारत के जिला और अधीनस्थ कोर्टों में 4,69,69,353 मामले लंबित हैं। कुछ ही दिन पहले सीजेआई रमना का स्टेटमेंट आया है कि जुडिशियल वैकेंसी न भरना मामले लंबित रहने के पीछे का बड़ा कारण है। सरकार को रिक्तियों को भरने के साथ साथ बुनियादी ढांचा प्रदान करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ 10 लाख की आबादी पर करीब 20 न्यायाधीश हैं। साथियों, हमारे सामने अब सवाल यह है कि सरकार कह रही है कि सहमति के अभाव के मद्देनजर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा नहीं बन रही है, तो इसका हल क्या है? सवाल यह भी है, सामाजिक संगठनों ने इस पर संवैधानिक रूप से किस प्रकार से आवाज उठाने की आवश्यकता है? एससी एसटी ओबीसी के संगठनों को इस पर दबाव बनाने के लिए अब आगे क्या करना होगा? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो में बताई जानकारी अगर उपयोगी है तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने एमएनटी न्यूज नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी ऑन करें। अपडेट पाने के लिए एमएनटी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक और ट्विटर को भी फॉलो करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।